नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक फिर नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं जिस सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, ये घटना बेहद खूबसूरत है और आप लोग जब इस सच्ची घटना को सुनेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, तो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई लाख बिगाड़ने वाला हो, लेकिन जब खुदा बनाने वाला होता है तो कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही इस घटना में है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच ऐसी ही घटनाओं का जिक्र करता रहूं, ऐसे ही घटनाओं का पर्दाफाश करता रहूं। तो दोस्तों, कहानी को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ साल पहले की ही बात है। एक आदमी होता है जो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से दिल्ली की साइड जा रहा होता है। तभी आगे कुछ जाम लगा होता है, तो वो अपनी गाड़ी वहीं पे रोक देता है। अपने ड्राइवर से बोलता है, ड्राइवर गाड़ी को वहीं पे साइड में लगा के रोक दो, जब जाम खुलेगा तो 5-10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे रुके होते हैं, तभी बगल में कुछ पैसे मांगने वाली जिसको जो कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, कुछ बच्चे होते हैं चौराहे पे, जो कि आगे दरवाज़ा आपका खटखटाते हैं, बोलते हैं साहब मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ दे दीजिए। तो ऐसे ही उसके साथ भी होता है और वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी 20 साल पहले बीड़ी जिंदगी कुछ ही घंटों में बन जाती है। कुछ उसके साथ ऐसा होता है जिसे आप सुनने के बाद आप भी वाहवाही करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस घटना का जिक्र करूंगा, ये घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है। कन्नौज में ही एक गांव लगता है छिंद्रा मऊ। छिंद्रा मऊ का ही एक आदमी होता है जिसका नाम सत्येंद्र जैन होता है। सत्येंद्र जैन जो कि बहुत ही एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके पास पैसे की, दौलत की, शोहरत की कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो एक दिन अपने घर से निकलता है और अपने घर से निकलने के बाद जब कुछ दूर जाता है, तो कुछ दूर जब वो रास्ते में जाता है तो जाम लगा होता है। फिर वहाँ पे वो अपनी गाड़ी रुकवाता है और गाड़ी रुकवाने के बाद जब उसकी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि आगे जाम लगा होता है, तो फिर वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ से कुछ औरतें आती हैं, कुछ बच्चे आते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो सबको बहुत ही दयालु होते हैं जो सत्येंद्र जैन होते हैं, तो बुलाते हैं सबको और सबको कुछ न कुछ पैसे देते हैं। लेकिन एक औरत उसमें ऐसी होती है जिसे देखने के बाद वो बेहद परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। और वो औरत जो होती है वो भी बेहद परेशान हो जाती है कि आखिर मैं इनसे कैसे मिल गई। हालांकि दोस्तों, ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो सत्येंद्र जैन होते हैं, वो इस जिस औरत को देखते हैं, वो औरत उनकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जो कि 10-15 साल पहले उन दोनों का तलाक हो चुका होता है। जो सत्येंद्र जैन की पत्नी होती है उसका नाम रूबी होता है। तो रूबी जब अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो वो चौंक जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर ये अचानक मेरे आंखों के सामने कैसे आ गए, मैं इनसे कैसे मिल गई। और जो सत्येंद्र जैन है वो भी देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर जब हम दोनों का तलाक हुआ था तो मैंने तो इसको 40 लाख रुपए दिए थे, जो कि मेरे ऊपर जुर्माना ये लगाई थी। आखिर इसको क्या हो गया कि ये भीख मांगने पे मजबूर हो गई है। फिर क्या है, सत्येंद्र जैन उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम इस हालात में कैसे आ गई। तो वो फिर बोलती है कि मैं बहुत ही मजबूरी में यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। तो सत्येंद्र जैन जो कि उनको दिल्ली जाना होता है, तो उनको बहुत ही लेट हो रहा होता है, तो बोलते हैं गाड़ी में बैठ जाओ, चलते चलते बात करते हैं। तो अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि पीछे का दरवाज़ा खोल दो, वो बैठ जाएगी। लेकिन वो बैठे उससे पहले जब देखते हैं लोग वहाँ के कि ये गाड़ी में क्यों बैठ रही है, आखिर ये आदमी कौन है जो इसको अपने इतनी महंगी गाड़ी में बैठा के लेकर जा रहा है। लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं, कुछ गलत सोचने लगते हैं कि
शायद ये बड़ा आदमी है, कुछ इसको बहकावे में ले जाके इसके साथ गलत ना कर दे। तो सारे मार्केट के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बोलने लगते हैं कि आखिर तुम इस औरत को अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो। लेकिन जो रूबी होती है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे ना ही भड़का रहे ना ही बहका रहा है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे तलाकशुदा पति हैं। फिर मार्केट लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ जहाँ जाना है। फिर क्या है, रूबी उस सत्येंद्र जैन के साथ चल देती है। फिर जब ये लोग कुछ दूर जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद एक होटल में ये रूम लेते हैं, जो सत्येंद्र जैन होते हैं। रूम लेके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इसी में कुछ देर बैठो। तो ये जो सत्येंद्र जैन होते हैं और जो रूबी होती है, ये दोनों लोग वहीं पे बैठते हैं उस रूम में। और सत्येंद्र जैन अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और इसके लिए इनके लिए कुछ साड़ी और कपड़े खरीद के ला दो। फिर क्या है, उनका ड्राइवर बोलता है जी सर, और वहाँ से चला जाता है और मार्केट से जाके साड़ियाँ और कपड़े लेकर आता है। फिर जो सत्येंद्र जैन होते हैं उसको बोलते हैं कि जाओ तुम अंदर नहा धो लो और इसको पहन लो। जब वो नहा धो के और पहन के आती है तो सत्येंद्र जैन बोलते हैं कि तुम तो जैसी थी वैसी ही हो, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तो वो बोलती है हाँ क्या करूँ, कुछ टेंशन भी है लेकिन क्या है, इसी में अपना ख्याल रखना पड़ता है। फिर सत्येंद्र जैन बोलते हैं कि काम करो, मुझे बहुत ही अर्जेंट बहुत ही ज़रूरी काम है, मैं दिल्ली से होके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे रहना, मेरा इंतज़ार करना। फिर सत्येंद्र जैन चले जाते हैं और उनको 2 दिन लग जाते हैं वापस आने में। फिर क्या है, जो रूबी होती है वो वहाँ से निकल जाती है, फिर वहीं जहाँ वो पहले रहती थी उसी चौराहे पे जहाँ पे वो भीख मांगती थी। सत्येंद्र जैन जब आते हैं वापस और देखते हैं कि वहाँ पे उनकी पत्नी तो है ही नहीं, आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई। तो फिर वहाँ के लोगों से पूछते हैं तो बताते हैं कि वो बता के गई है और अपना एड्रेस दे के गई है, वहीं पे वो गई है, वहीं पे आपको वो मिलेगी। फिर क्या है, सत्येंद्र जैन वहाँ से अपनी गाड़ी उठाते हैं और फिर जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे वो भीख मांगती थी, वहीं पे चले जाते हैं। तो वो वहीं पे भीख मांगते हुए ही फिर मिलती है। सत्येंद्र जैन जाके बोलते हैं कि आखिर तुम वहाँ से क्यों चली आई। तो बोलती है बस ऐसे ही, यूँ ही मेरा यहाँ पे घर है इसीलिए मैं यहाँ पे चली आई। सत्येंद्र जैन जो कि उसके पति होते हैं बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे रहती कहाँ हो, मुझे भी अपना घर दिखा दो। फिर क्या है, सत्येंद्र जैन जाते हैं रूबी के पीछे पीछे और जाके देखते हैं। जब देखते हैं तो उस रूम में एक बिस्तर नीचे लगा होता है और वहीं पे सत्येंद्र जैन की और रूबी की बहुत ही पहले की, जब इनकी शादी हुई थी तभी की एक फ़ोटो रखी होती है। तो जो रूबी होती है वो उस फोटो को वहाँ से उठा के दूसरी साइड रख देती है, बोलती है आप यहाँ पे आराम से बैठिए। लेकिन सत्येंद्र जैन जो होते हैं बोलते हैं कि आखिर तुम जब इतना ही मुझसे प्यार करती थी तो क्यों मुझे छोड़ के चली गई, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा जुर्माना आखिर कैसे तुम लगा दी। फिर जो रूबी होती है बोलती है कि मैंने अपने मन से ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे बहकावा में लाया गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने परिवार के लोगों की, अपने जीजा की, अपनी दीदी की बातों में आके आपके साथ इतना बड़ा धोखा की। बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, आखिर मुझे खुल के ये पूरी बात बताओ। तो ये बताती है कुछ साल पहले की बात है, जो कि जब इनकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो जो रूबी होती है इसका पिता नहीं होते हैं, एक माँ और एक भाई और एक बहन इसकी होती हैं। तो बड़ी बहन की शादी हो गई होती है, जो कि इसके जीजा ही रिश्ता देखने के लिए कहीं भी जाते हैं। फिर क्या, एक दिन ये इसके जो जीजा होते हैं वो सत्येंद्र जैन के घर जाते हैं और देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा लड़का है, इसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है और घर का इकलौता लड़का है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसकी शादी करके और इसको ब्लैकमेल करके हम लोग इससे पैसा ऐंठ लेंगे, जो कि मुझे पता नहीं होता है। फिर जैसे तैसे करके आपसे हमारी शादी करवा देते हैं और फिर ये लोग मुझे बहकावे में लेने लगते हैं, मुझे चढ़ाने लगते हैं और मैं इनके बहकावे में आके आपसे झगड़ा की, आपसे दूर हो गई और आपके ऊपर FIR कर दी और आपको इतना बड़ा जुर्माना देना पड़ा।
जो कि मुझे आप 40 लाख रुपए दिए थे। तो हम दोनों लोगों का जो है कि अब कोई रिश्ता नहीं था। तो जो मुझे 40 लाख रुपए मिला था, उसे मैं सोची थी कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँगी, लेकिन जो मेरे जीजा थे वो अलग ही चालाकी लगा दिए थे। वो बोले थे मुझसे कि अपना जो है कि 20 लाख रुपए मुझे दे दो कि तुम्हारे लिए एक ज़मीन और एक घर बना दूं, ताकि तुम्हारी जब दूसरी जगह शादी मैं कराऊं तो लड़के वाला जो है वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वो मुझे ना ही घर दिए और ना ही मुझे वो ज़मीन खरीदी, और जो कुछ भी पैसा बचा था वो धीरे धीरे मेरे भाई ले लिए और अपनी शादी वादी करके मुझे घर से सब लोग निकाल दिए। जब मैं अपने जीजा घर गई तो वो भी मुझे अपनाए नहीं, वो भी मुझे भगा दिए वहाँ से। फिर मैं जैसे तैसे करके भटकते भटकते इस चौराहे पे आई और इन लोगों से मिली, और यही मेरा घर हो गया, यही मेरा अब पूरा परिवार हो गया। सत्येंद्र जैन सुनते हैं और बहुत ही मायूस हो जाते हैं, जो कि वो दयालु किस्म के आदमी थे। तो कुछ पैसे निकालते हैं और बोलते हैं कि ये लो पैसे और अपना ख्याल रखना। लेकिन जो रूबी होती है वो अब ये सोचती है कि मैं अब गलती तो पहले की थी, लेकिन मैं अब इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, मैं आपके साथ अब चलना चाहती हूँ, मेरी सासू माँ कैसी हैं। तो फिर सत्येंद्र जैन बताते हैं कि मेरी जो माँ है वो तुमको बहुत ही याद करती है, तुमको बहुत ही पूछती है कि आखिर मेरी बहू कहाँ गई, वो आएगी कि नहीं आएगी, जो कि उसकी अभी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। फिर क्या है, जो रोगी होती है बोलती है मेरी सासू माँ से बस एक बार बात करा दो, ताकि मुझे पता चले कि वो उनकी हालत अभी कैसी है। तो जो सत्येंद्र जैन होते हैं वो कॉल मिलाते हैं अपनी माता को और इस रोगी को दे देते हैं। तो उसकी माँ जो होती है बातें करती है, बातें करने के बाद फिर बोलती है बेटा तुम मेरे बेटे को फ़ोन दे दो। फिर सत्येंद्र जैन से बात करती है और बोलती है बेटा जो भी गलती हुई उसको माफ़ कर दो और वापस उसको लेके अपने घर चले आओ। अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। फिर क्या है, सत्येंद्र जैन बहुत सोचते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ एक समय था कि यही लड़की हम लोगों से झगड़ा की, हमको फंसाई और पैसा 40 लाख रुपए हमसे लेकर गई। तो वो जो कि सब अब सत्येंद्र जैन को पता होता था, लेकिन वो अपनी माँ से पूछा कि आखिर मेरी माँ की क्या राय है। तो माँ भी अच्छी राय देती है कि बेटा छोड़ो, जो समय खराब था वो बीत गया है, अब कुछ अच्छा होने का है, तुम अपनी जो है बीवी को वापस घर लेकर आ जाओ। फिर क्या है, सत्येंद्र जैन अपनी रूबी बीवी से बोलते हैं कि ठीक है तुम अब मेरे साथ रहो, तुमको कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी, तुमको इस चौराहे पे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और बहुत ही हंसी खुशी से उनका फिर परिवार चलने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, केवल आप लोगों के बीच इस घटना को रखना था, आप लोगों को सचेत करना था कि आखिर थोड़ी सी बहकावे में आके, थोड़े सा किसी को चढ़ावे में आके लोग अपना रिश्ता भूल जाते हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ बातों के लिए। तो कृपा करके आप लोग ऐसा ना करें और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रहें। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी, ये घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही घटनाओं का जिक्र करता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।